हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन में प्रोनाउन के काइंड्स आज आपको पढ़ाएंगे और काइंड्स में आज आपको पढ़ाने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह वह प्रोनाउन है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। नोट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव वर्ब के बाद आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव वर्ब के बाद आता है और वह वर्ब ट्रांजिटिव होती है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा। वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो एग्जांपल बनेगा सी लव्ड हरसेल्फ। तो हरसेल्फ यहां पर जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरा देखते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ऐसे बात होगा आई कैन डू इट माई सेल्फ। यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डू वर्ब के बाद नहीं आया, इट के बाद आया है, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट दिया होता है। ऑब्जेक्ट दिया होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो वर्ब के तुरंत बाद आता है। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़कर या सेल्फ जोड़कर बनते हैं। सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनते हैं। ये सिंगुलर को दर्शाता है और ये सेल्फ प्लूरल को दर्शाता है। तो ये बनते किससे हैं? पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जुड़कर बनते हैं। सेल्फ सिंगुलर को और सेल्फ प्लूरल को दर्शाता है। अब हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को हम एम्फेसिस भी कहते हैं। ये एम्फेसिस करते हैं सब्जेक्ट को, मतलब जोरदार सूचक सर्वनाम होते हैं। यह भी पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं, सेल्फ या सेल्फ जोड़कर। तो देखते हैं ये सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं, ये काम पर जोर डालते थे रिफ्लेक्सिव, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं। नोट देखते हैं, ये वर्ब से पहले आते हैं और रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आते हैं और एम्फेटिक वर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है, एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब, तो वर्ब बाद में आती है। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, आई माई सेल्फ कैन डू इट। आई माई सेल्फ कैन डू इट, तो ये वर्ब से पहले प्रयोग हुआ है और यहां पर ये वर्ब के बाद प्रयोग हुआ था। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी अर्थ स्वयं या अकेला ही से निकलता है। देखते हैं वाक्य का अर्थ, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं यह कर सकता हूं। और एम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ अपने आप से निकलता है, अपने आप। आई कैन डू इट, मैं यह अपने आप कर सकता हूं। तो दोनों के अर्थ में भी अंतर है। इस तरह से प्रोनाउंस का जो काइंड है और उस काइंड्स में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन हमने आपको पढ़ाया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।